स्टूडेंट, आज के इस केमिकल इक्विलिब्रियम के थर्ड पार्ट में हम जो है वो अपना न्यूमेरिकल का एक थर्ड टाइप जो है वो हम न्यूमेरिकल की करेंगे। अब इसमें देखें कि प्रीवियस जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स थे उनमें हमने देखा था कि हमारे पास जो भी कोई रिएक्शन अगर दिया गया है तो उसमें कोई ना कोई इक्विलिब्रियम की वैल्यू या आपको इनिशियल वैल्यू जो है वो लाजमी दी जाती है। यानी एक जो इक्विलिब्रियम की वैल्यू है वो लाजमी आपको उसके अंदर क्या होगी, गिवन होगी। लेकिन अब ये जो टाइप है सवाल की, ये वो टाइप है सवाल की जिसके अंदर आपको कभी भी इक्विलिब्रियम की वैल्यू हमें नहीं दी जाती और हमें इनिशियल वैल्यू जो होती है वो हमें दी जाती है। ये वो सवाल है और इसको किस तरह से करते हैं वो हमने नोट डाउन कर लेना है। तो जब भी ऐसा कोई सवाल आएगा तो आप जो है वो यही मेथडोलॉजी अप्लाई करके आप क्या कर लेंगे, अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। तो पहली चीज़ इस किस्म के सवाल में याद रखेंगे, इसमें कभी भी आपको इक्विलिब्रियम की कोई भी वैल्यू गिवन नहीं होती। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, हम डेटा बना लेते हैं। अब देखें डेटा में देख लें, ये 3 मोल्स ऑफ H2 एंड 4 मोल्स ऑफ आयोडीन वर हीटेड इन अ सील ट्यूब एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इतने न्यूमेरिकल आपने किए हैं तो ये देख के आपको खुद ही अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो दोनों के दोनों मोल्स हैं ये इनिशियल मोल्स आपके पास गिवन है, क्योंकि आपने उनको लिया और उनको हीट किया, सील किया और एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर हीट किया। तो इससे आपको ये मालूम हो गया होगा कि दोनों के दोनों मोल्स जो हैं ये आपको इनिशियल मोल्स जो हैं वो आपको गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर डेटा में देख लेते हैं। डेटा में आपके पास जो है वो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के जो मोल्स हैं वो 3 मोल्स हैं। ठीक है, और जो आपके पास आयोडीन है तो आयोडीन के मोल्स आपको दिए गए हैं 4 मोल्स। ठीक है, और Kc की वैल्यू आपको गिवन है जो 50 है और जो वॉल्यूम दिया गया है वो आपको 1 dm³ इसके अंदर वॉल्यूम दिया गया है। ठीक है, अब इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब इसका सॉल्यूशन में देख लीजिए, पहली चीज़ इसमें देख लें कि इसमें हम जो पहला स्टेप जो हम पहले सीख के आए थे कि सपोज़ कैलकुलेशंस इसमें हम कर लेते हैं H2 + I2 और 2HI। अब देखें ये इनिशियल है। ठीक है, ये इनिशियल है। इनिशियल का मतलब ये A होगा, ये A होगा और ये 0 होगा और ये इक्विलिब्रियम है तो ये होगा A-x, ये होगा A-x और ये आपका होगा 2x। ठीक है, अब ये जो हिस्सा है इसको मैंने लेक्चर नंबर 1 में डिटेल के साथ जो है वो आपको मैंने करना बता दिया है। उसको जिसको अगर ये नहीं आ रहा है हिस्सा समझ में तो वो पहले पार्ट के जो 10 मिनट हैं केमिकल इक्विलिब्रियम वाले उनको जो है वो लास्ट में देखें। अब डिवाइड बाय वॉल्यूम, यहाँ भी डिवाइड बाय वॉल्यूम और यहाँ भी डिवाइड बाय वॉल्यूम ये हमने यहाँ पर करवा दिया है। ठीक है, अब आपने देखना है कि ये जो आपको वैल्यूज़ दी गई हैं ये आपके पास इक्विलिब्रियम की हैं या इनिशियल हैं। तो सवाल में शुरू में मैंने बता दिया था कि आपको देखते ही अंदाज़ा हो गया कि आपने उसको हीट किया है और कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर हीट किया है। तो ये आपको जो वैल्यूज़ दी गई हैं ये इनिशियल वैल्यूज़ आपको दी गई हैं। तो इनिशियल वैल्यू में का मतलब ये हमारे पास इसके जो 3 मोल्स हैं, इसके 3 मोल हैं, 4 मोल और इनिशियल तो इसके 0 होगा। इक्विलिब्रियम पे ये 3 - x होगा, ये 4 - x होगा और ये आपके पास क्या होगा 2x होगा। इसको वॉल्यूम से हम डिवाइड करवा देंगे। वॉल्यूम हमें इसमें मेंशन कर दिया था, ये वॉल्यूम ऑफ ट्यूब इज़ 1 dm³। तो यहाँ हम इसको 1 से डिवाइड करवा देंगे, 1 से डिवाइड करवा देंगे और इसको भी 1 से डिवाइड करवा देंगे। अब हमने करना वही है कि पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर Kc वाली एक्सप्रेशन लिख लेंगे। Kc की एक्सप्रेशन में जो हाइड्रोजन आयोडाइड होगा वो ऊपर आएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये जो है वो हाइड्रोजन वो नीचे आ जाएगा और यहाँ पर आयोडीन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा कि Kc की वैल्यू हमें गिवन है, हमने 50 रख दिया। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ जो भी रखना होता है वो इक्विलिब्रियम की वैल्यू लिखनी होती है। अब इक्विलिब्रियम वैल्यू हमारी ये है तो हम इसको यहाँ पर ये लिख लेंगे, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर। ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा 3 - x और 4 - x। अब देखें हमारा सवाल जो है वो हमने इक्विलिब्रियम की कॉम्पोजिशन को डिटरमाइन करना है और इस इक्वेशन में आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि यहाँ अगर हमें x की वैल्यू पता लग जाए तो हम आसानी से इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशंस जो भी हैं वो मालूम कर सकते हैं। अब हमने जो वैल्यू निकालनी है x की, हमने वो यहाँ से निकालनी है। अब देखें ये 450 = 4x²। ठीक है, अब ये वही सिंपल मैथमेटिक्स है। पहले ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 12,
फिर 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4x, और जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x²। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। फिर ये 50 इजिकल टू 4x²। ठीक है, ये आ जाएगा 12 माइनस 7x प्लस x²। ये यहाँ तक हमने कर लिया। ठीक है, इसके बाद अब हम इसको मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे। तो जब मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखें, ये हमारे पास जो वैल्यू आ चुकी है वो आ चुकी है 50 और 4x²। ठीक है, और 12 माइनस 7x प्लस x²। वैल्यू वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगी तो जाएगा 50 12 माइनस 7x प्लस x² इज इक्वल टू 4x²। ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 35x, और ये 50x² इज इक्वल टू 4x²। ये प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा तो 4 माइनस x प्लस ये हो जाएगा 46x² इज इक्वल टू 0। इसको अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख लेते हैं। जब क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखेंगे x² माइनस, सॉरी ये यहाँ पर 350 होगा, ये 350 होगा, मल्टीप्लाई 350x प्लस 600 इज इक्वल टू 0। अब 2 कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा 175x, ये हो जाएगा 300 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 23 आ चुकी है, बी की वैल्यू माइनस 175 आ चुकी है, और सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 300 आ चुकी है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब यहाँ देख लें, माइनस बी की वैल्यू माइनस 175 है। ठीक है, प्लस माइनस bx² 1 माइनस 75 माइनस 4a, और ये हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ पर हमारे पास c की वैल्यू 300 है तो ये 300 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, और जो a की वैल्यू है वो 23 है तो 23 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 175 प्लस माइनस, अब हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो 175 मल्टीप्लाई 175 तो ये आएगा 30625, ये वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पर c जो था वो अब यहाँ पर देख लीजिए 4, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 300 तो ये आपके पास आएगा 27600 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 46। ठीक है, इसको माइनस करवा लेता हूँ। अब जो है वो 30625 माइनस 27600 तो ये आ जाएगा आपका प्लस माइनस 3025 और 46। इसका अंडर रूट ले लेंगे हम, अंडर रूट ले लेंगे तो ये 55 आ जाएगा, प्लस माइनस 55। ठीक है, और ये 46 हो जाएगा। एक वैल्यू हमारी प्लस में हो जाएगी और एक वैल्यू माइनस में हो जाएगी। 175 प्लस 55 डिवाइड बाय 46। तो अब एक वैल्यू तो देखें हमारे पास आ रही है 5, और एक वैल्यू हम माइनस करके देख लेते हैं, माइनस में लिख लेते हैं। तो 175 माइनस 55 डिवाइड बाय 46 है 2.6। अब देखें एक x की वैल्यू हमारे पास 5 आ रही है और दूसरी x की वैल्यू 2.6 आ रही है। अब हमने डिसाइड करना है इनमें से कौन सी वैल्यू है। तो एक तरीका तो इसका ये होता है कि आप दोनों में से जो स्मॉलर वैल्यू वो x की ले लें, और यहाँ x की स्मॉलर वैल्यू लेने का एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पर देख लीजिए कि हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू वो 3 और 4 है, तो ज़ाहिर सी बात है जो बाकी वैल्यू होगी वो 3 और 4 से कम ही होगी। ठीक है, तो अब हम इक्विलिब्रियम की वैल्यू हमने निकालनी है। अब हम इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकाल लेते हैं। इक्विलिब्रियम के ऊपर जो हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन है वो है 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स तो हो जाएगा 3 माइनस 2.6, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास। इसको हम करवा देंगे
तो ये आ जाएगी 0.4, ठीक है। और आइडाइड की जो है वो आपके पास क्या है 4 माइनस एक्स, तो ये आपके पास हो जाएगी 3 माइनस 2.6, ये था 4 था तो 4 माइनस 2 से, तो ये हमारे पास आ जाएगी 1.4। और हाइड्रोजन आइडाइड की वैल्यू क्या है 2x है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 2.6 है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हो जाएगी 5.2। तो ये हम क्या करें इक्विलिब्रियम पे हम वैल्यू क्या कर चुके हैं निकाल चुके हैं। तो स्टूडेंट अब ये तरीका, अब इसमें देखें ये मेथड आप हमेशा याद रखें, ये ऑलरेडी इक्वेशन जब भी हमेशा आती है जब आपके पास जो है कोई ना कोई जो है वो सवाल के अंदर एक अलहदा से कोई ख़ास चीज़ दी जाए और वो ख़ास चीज़ आपके पास क्या है सिर्फ इनिशियल वैल्यूज़, इक्विलिब्रियम कोई भी नहीं है जब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास जो है बनती। इसके बाद हम देख लेते हैं एक सवाल और देख लेते हैं इसका, इसी तरह का एक सवाल और। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये दिया गया है, ठीक है। अब इसमें भी देख लें, अब इसमें आप डेटा पढ़ें और आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें हमें कौन सी कैटेगरी सवाल की दी गई है। इसमें कहा गया है कि Kc फॉर अ रिएक्शन दिस इज़ 4, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन आपने मालूम करनी है जब 1.6 मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड 2.17 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल इज़ अलाउड टू कम इक्विलिब्रियम। तो जाहिर सी बात है इससे आपको मालूम हो गया कि ये जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं ये सारी की सारी वैल्यू जो हैं वो इनिशियल वैल्यूज़ हैं, यानी हमारे पास जो है वो एसिटिक एसिड जो है वो हमारे पास क्या है 1.6 मोल्स है, 1.66 मोल्स है, ठीक है। और C2H5 अल्कोहल की जो वैल्यू है वो हमारे पास जो है वो 2.17 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल है, ठीक है। ये मोल्स हमें दे दिए गए, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि Kc की वैल्यू भी हमें क्या दी गई है 4 दी गई है। अब इक्वेशन सबसे पहले हम लिख लेते हैं, इसकी सपोज कैलकुलेशन जो हमने लिखना सीखी है वो हम देख लेते हैं। इसमें प्लस C2H5OH और ये हो जाएगा CH3COO C2H5 और प्लस ये आ जाएगा हमारे पास वाटर, ठीक है। ये सारी बातें ए होगा, ये भी हमारे पास ए होगा, ये हमारे पास जो होगा वो ज़ीरो होगा, ये हमारे पास ज़ीरो होगा, ये ए माइनस एक्स होगा, ये हमारा ए माइनस एक्स होगा, ये एक्स होगा और ये हमारे पास क्या होगा एक्स होगा। ये इनिशियल होगा हमारे पास। और हम इसमें देख लेते हैं इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या है। अब देखें जो हमारे पास जो 1.66 मोल्स हैं ये हमारे पास इनिशियल है, 2.17 ये हमारे पास इनिशियल है, ये ज़ीरो है 1.66 माइनस एक्स और 2.17 माइनस एक्स, ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ये एक्स इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अब इसकी हम जो है वो Kc की एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। Kc की एक्सप्रेशन में ये इस तरह हमारे पास आ जाएगा COC2H5 और यहाँ पर आ जाएगा आपका वाटर आ जाएगा, ठीक है। और नीचे जो है वो आपके पास एसिटिक एसिड और जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा अल्कोहल आ जाएगा C2H5 और OH, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब Kc की वैल्यू हमें दे दी गई है कि यहाँ पर 4 है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास x है, तो हम यहाँ x लिख देंगे। वाटर हमारे पास x है, देखें ये इसका x था, ये भी x है और इसके इक्विलिब्रियम पर ये है। तो अच्छा यहाँ एक चीज़ और ये देखें कि हमें इसको यहाँ वॉल्यूम से भी डिवाइड करवाना है, डिवाइड बाय v डिवाइड बाय v डिवाइड बाय v और डिवाइड बाय v, ठीक है। तो जाहिर बात है सबके इसके नीचे भी v होगा, इसके नीचे भी v होगा और यहाँ 1.66 माइनस एक्स और ये नीचे v आ जाएगा और 2.17 माइनस एक्स डिवाइड बाय v, ये भी हमारा v होगा। ये सारे टर्म्स होंगे वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ बच जाएगा 4 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर और 1.66 माइनस एक्स और 2.17 माइनस एक्स। अब आपने क्या करना है इनको मल्टीप्लाई करवाना है। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर देखें जो पहली चीज़ है, अब इसको देखें सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो पहली टर्म हमारे पास आएगी वो आएगी 3.6022 आएगी, तो मैं 3.6 लिख लिया सिंपली के लिए। फिर 1.66 एक्स आएगा, फिर ये आएगा 2.17 एक्स आएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है। अब इसके बाद ये दोनों टर्म जो होंगी वो जाहिर सी बात है जमा हो जाएंगी। तो ये तो जब इन दोनों को जमा करेंगे तो ये टर्म हमारे पास आ जाएगी कितनी, 3.83x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब ये टर्म वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सही है। अब ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 14.4 हो जाएगा। और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास हो जाएगा 15.32x हो जाएगा और 4x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है। ये प्लस का हो जाके माइनस का हो जाएगा तो 14.4 माइनस 15.32x और ये 3x स्क्वायर, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया इज इक्वल टू 0। ठीक है। यहाँ तक हमने ये कर लिया। इसके बाद आप ज़रा देख लीजिए यहाँ पर जो वैल्यू है हमारे पास, वो वैल्यू है 3x स्क्वायर माइनस 15.32x और प्लस 14.4 इज इक्वल टू 0। यहाँ a की वैल्यू हमारे पास 3 है, b की वैल्यू जो है वो हमारे पास माइनस 15.32 है और जो c की वैल्यू 14.4 है। अब इसको हम पुट कर लेते हैं इसमें, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ बी की वैल्यू हमारे पास जो है 15.32 है तो ये प्लस में हो जाएगी, ये आ जाएगा बी स्क्वायर 10.32 स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 3 है और c की जो वैल्यू है वो हमारे पास 14.4 है और जो a की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 3 है। ठीक है। हो जाएगा 15.32 प्लस माइनस इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, मल्टीप्लाई 15 इसका स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 234.7 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 14.4 तो हो जाएगा 172.8 अपॉन 6। अब हम इसको 234.7 माइनस 172.8 ये आ जाएगा हमारे पास 61, ये आ जाएगा आपके पास 61.9 अपॉन 6। इसका आप अंडर रूट ले लीजिए, अंडर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 15.32 प्लस माइनस 7.86 डिवाइड बाय 6। एक में हम जमा कर लेंगे इसको और एक में जो है वो हम क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, जमा कर लेंगे और एक में जो है वो हम क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे। अब माइनस हमने किया 15.32 माइनस 7.86 डिवाइड बाय 6 तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.24 आ रही है और इसकी जो आ रही है 15.32 7.86 डिवाइड बाय 6 3.86 हमारे पास आ जाएगा। तो अब देखेंगे एक वैल्यू हमारे पास जो है वो 1.24 आ गई है और एक 3.86 आ गई है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें हमारी कौन सी वैल्यू जो होगी वो यूज़ होगी। अब यहाँ पर देख लीजिए कि जो स्मॉलर वैल्यू है 12.24 है तो जाहिर सी बात है जो हमारी इनिशियल वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास क्या हैं, इक्विलिब्रियम वाली जो वैल्यूज़ हैं वो जो हैं हमारे पास, एक इक्विलिब्रियम वाली वैल्यू हमारे पास है एसिड की जो है वो CH3COOH, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पर है 1.66 माइनस एक्स और जो x की वैल्यू है वो हमारे पास 1.24 है। इसको हम माइनस करवा देंगे तो ये एसिडिक एसिड की आ जाएगी। इसके बाद C2H5 और OH, इसको हम माइनस करवा देंगे, ये हमारे पास क्या था 2.17 माइनस 1
0.24 इसको माइनस करवा देंगे तो ये एल्कोहल की आ जाएगी। और बाकी एसिटिक ईस्टर जो है CaCO2H5 ये हमारे पास किसके बराबर है, x के बराबर है। तो x हमारे पास 1.24 ही है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1.24 ही होगी। और वाटर जो है, वाटर की वैल्यू भी जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, 1.24 ही होगी। अब इसको हम माइनस करवा दें, 1.66 माइनस 1.24, तो एक वैल्यू आपके पास आएगी 0.42, ठीक। और 2.17 माइनस 1.24 ये रहेगी 0.93। तो ये हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम वाली कॉन्सेंट्रेशंस हम क्या कर चुके हैं यहाँ पर मालूम